नमस्कार। कृष्ण गोपाल शर्मा की तरफ से और संदेश परिवार की तरफ से आप सबको नमस्कार। सब जिंदगी में बहुत से शब्द हम सुनते हैं, बोलते हैं और जानते भी हैं, लेकिन हम उन शब्दों का अर्थ जो है वो नहीं समझ पाते। मेरा मतलब ये है कि उन शब्दों का असर कितना होता है किसी की ज़िंदगी में, हम सोच ही नहीं पाते। आज मैं ऐसी एक शब्द का वर्णन करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा। वो शब्द है चापलूसी। चापलूसी शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है साहब। ये चापलूसी शब्द से, ये चापलूसी करने वालों से या चापलूसी करवाने वालों से ये आपको पता लगेगा कि क्या नुकसान होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके राजपाट सब खत्म हो जाते थे चापलूसों की वजह से। उनके राज दरबार में चापलूस रहते थे। और आज सियासत में भी यही सब हो रहा है, ऑफिसों में भी होता है, सब जगह चापलूसी करने वाले लोग होते हैं और छोटे छोटे ग्रुपों में भी होते हैं लोग। जी हाँ, होते हैं। आप समझ नहीं सकते, और जो चापलूस होता है वो भी नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन साहब, इसका असर बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। जो आदमी किसी भी दूसरे शख्स की बारे में चापलूसी कर रहा है किसी दूसरे के सामने, तो साहब वो इतना समझदार तो है, इतना नादान नहीं है कि वो ये ना समझे कि मैं उसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ या कुछ। होता ये है कि किसी भी इंसान के सामने कोई अपना दुख दर्द, अपने परिवार के बारे में, अपने काम के बारे में या समाज के बारे में कोई अगर उसको अपना अच्छा दोस्त समझ के बताता है, तो वो जब कहीं चापलूसी कर रहा होता है तो उसको उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप को जताना चाहता, देखो साहब मैं आपके बारे में कितना अच्छा सोच रहा हूँ, मैं आपको उसकी बातें बता रहा हूँ, उसकी बातें बता रहा हूँ। लेकिन जनाब, आप ये समझ लो कि जो सुन रहा होता है आपकी बातें, वो भी अंदर कहीं ना कहीं सोच रहा होता है कि अगर उसकी बातें बता रहा है, मुझे चापलूसी कर रहा है मेरे सामने, तो मेरी बातें भी कहीं और बता रहा होगा। और वो आदमी जो चापलूसी कर रहा होता है वो डेफिनेट है, पक्का है, ये मान लीजिए आप कि वो पूरे समाज में चापलूस ही कहलाएगा। उसको तरह तरह के नाम दिए जाने लगेंगे। हाँ, दिखावे के तौर पे सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी चापलूसी कर रहे हैं। जो उसके सामने हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह क्या बात, वो भी चापलूसी कर रहे हैं। चापलूसी तो सब हमारे रग रग में है, हम सब कर रहे हैं एक दूसरे की चापलूसी। हाँ, कई बार अनजाने में चापलूसी हो जाती है, वो क्षमा की जा सकती है। अब कुछ लोग मैंने देखा कि किसी बुजुर्ग को या किसी को अगर प्यार से उसके साथ उसका साथ देते हैं, उसके साथ कुछ चलते हैं, तो लोगों ने यही समझा, लोगों ने बताया भी, बताने वालों ने यही, अरे वो चापलूसी कर रहा उसकी, क्योंकि वो खुद चापलूसी कर रहा होता है। अरे चापलूसी करने वाले को तो पता है ना, उसी को पता है। जो नहीं कर रहा उसको चापलूसी शब्द का पता ही नहीं है। और मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं इतना कभी सोचा था कि चापलूसी क्या होती है। लेकिन मुझे ये 1-2 दिन में अनुभव हुआ, जब लोगों ने बताया कि साहब आप अब जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, आप ये मत समझिए कि आपकी कोई इज्जत कर रहा होगा। सब आपकी बेइज्जती करने में लगे हैं, सब आपकी चापलूसी करने पे लगे, कोई नहीं छोड़ता आपको। ये एक इंसान की बात नहीं, सबकी बात है, सबके साथ यही होता है। चापलूस में क्वालिटी होती है, एक उसमें ख़ास बात होती है कि साहब वो जब चापलूसी कर रहा होता है, जिसकी चापलूसी करता है, तो पूरे समाज में बैठे हुए लोगों के बीच में इतने ज़ोर से बड़बड़ करता है, इतने ज़ोर से बात करता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं मुंह पे बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ। लेकिन साहब वो ये बातें करके उन लोगों को भी डरा रहा होता है जो उसके खिलाफ सोच रहे हैं, और उन लोगों को भी खुश कर रहा होता है
जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन साहब आप ज़रा ये सोचो कि जिस आदमी के बारे में आप बातें कर रहे हो उसको कितना कष्ट दे रहे हो, कितनी तकलीफ दे रहे हो, उसके दिल के जज्बातों के साथ खेल रहे हो आप। उसने अगर आपसे दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में एक दिल मान लिया, आपको अपने घर परिवार की या कुछ समस्याएं या परेशानियां बता दी, तो क्या आप सिर्फ अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत इंटेलिजेंट साबित करने के लिए उसकी बुराई करेंगे? आप दूसरों के आगे चापलूसी करेंगे? करते हैं लोग, करते हैं साहब। तो सियासत में भी यही हो रहा है। जो इन चीज़ों को समझता है साहब वो आगे निकल जाता है, क्योंकि इन चापलूसों से बच के रहता है। वो सुनता है, वो भी चापलूस पाल के रखता है, उसको भी पता लगता है कि चापलूस कभी कभी हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर जाते हैं, कुछ दूर की कौड़ी फेंक जाते हैं। जो बात उसने कही हमें उसका उल्टा सोचना चाहिए और उल्टा करना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहा है वैसा है वैसा है, ये है वो है, तो समझता है कि साहब ये जो बता रहा है इसके मन में कुछ और है और इसकी इतनी सोच है नहीं, इतनी बुद्धि इसकी नहीं है, ये सिर्फ चापलूसी करने के लिए पैदा हुआ है। फितरत में होती है साहब, चापलूसी फितरत में होती है। कुछ लोग सब जगह अच्छा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, सबकी वाह वाह करवाने के लिए, सबसे अपनी इज्जत बढ़वाने के लिए, बिना मतलब के, बिना किसी बात के बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब, चापलूसियाँ करते हैं, इसकी उसकी इसकी उसकी। और ये सच है, आप सच मान के चलिए कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी बुराई दूसरे के सामने और दूसरे की बुराई आपके सामने न करे, न करता हो। नहीं, अपवाद है, कुछ लोग हैं जो किसी से मतलब नहीं रखते, और कुछ लोग अपने चारों तरफ ऐसी हवा बना देते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला को सही दोषी, शरीफ आदमी, सीधा आदमी, जिसको चापलूसी से या किसी से मतलब नहीं, वो उसकी इज्जत करने लगता है, उसके बारे में अच्छा सोचने लगता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि साहब ये तो आदमी ऐसा नहीं था जिसकी मैं इज्जत कर रहा था, जिसको मैं प्यार दे रहा था, तो बड़ी तकलीफ होती है साहब, बड़ी ठेस पहुँचती है। और गलत करने में आदमी गलत करेगा ही। जैसे बिच्छू हो, सांप हो, आप उसको कितना ही पालिए, वक्त मिलते वो आपको काटेगा ज़रूर। तो आप दूर रहिए ना साहब, आपको क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को अपने साथ रखने की? बच के रहिए। कुछ लोग बड़े प्यार से आपके घर में भी घुस जाते हैं, आपके परिवार से बहुत मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी दूर से, बड़ी नम्रता से बात करेंगे। वो इसलिए कि आपके मन की बात जानने के लिए। आपके मन की बात जानने के बाद जब दूसरी जगह चर्चा करेंगे तो वो ऐसा जताना कोशिश करेंगे कि साहब मैं तो उनके पारिवारिक रिश्ते में, उनके परिवार की एक एक बात जानता हूँ, उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उनके परिवार के बारे में भी बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। अगर ये सोच ले कि सब मैं अगर किसी के बारे में कहूँगा तो मेरे बारे में कोई कह रहा होगा, तो शायद वो करे ना। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि साहब आप इस तरह के लोगों से दूर रहिए, जितनी दूर हो सके रहिए आप। और अगर आप कर रहे हैं, खुद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ना कीजिए, प्लीज़ मेहरबानी कीजिए आप समाज पर। समाज को आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को बदलिए, क्योंकि समाज में कोई किसी का अगर नुकसान होता है तो ऐसे लोगों की वजह से ही आज बड़ी बड़ी पार्टियां धाराशाही हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी सब चापलूस लोगों से भरी पड़ी हैं। वो बड़े बड़े राजे महाराजा, मैंने जैसे पहले कहा कि वो उनके महल चले गए, उनके सल्तनत चली गई सिर्फ इन चापलूसों की वजह से ही। तो जनाब मेरा आज सिर्फ यही था कि मैं आपको बताऊं, ऐसे और कई शब्द हैं जिनके अर्थ बहुत गहरे हैं, लेकिन आप उनको उनके अर्थों का अनर्थ बना देते हैं आप। चापलूसी अच्छी बात है, करते हैं, घर में भी लोग करते हैं, घर परिवार में भी होता है कि घर परिवार सुख शांति से रहे, चलता रहे, चलो ठीक है, एक की चापलूसी धीरे से कर दो, जाने दो।
अच्छा काम करने के लिए चापलूसी की जाती है, ये होता है जिसे लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। हालांकि फ़र्क है दोनों में। अब लोग इसको एडजस्ट ही कहे, क्या ठीक है यार, अभी मेरी पत्नी बड़ी वो है तो मैं ठीक है मैं हाँ कर देता हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये एडजस्टमेंट ही तो है, वरना आप उसकी बुराई करने लगेंगे तो घर में अनर्थ होगा, झगड़े होंगे। वैसे ही पत्नी है, वो भी सोचती है कि अगर मैं इसकी अपने पति की हाँ में हाँ ना मिलाऊँ, वो खुश ना रखूँगी तो वो घर में कले क्लेश करेगा। दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। लेकिन ये चापलूसियाँ, ये ऐसी बातें घर परिवार को चलाने के लिए, अच्छे काम के लिए अगर आप कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें, तो शायद फ़ायदे के लिए, समाज के फ़ायदे के लिए तो अच्छा है। लेकिन आप सिर्फ बिना मतलब बिना स्वार्थ के आप इधर की उधर कर रहे हैं, अरे साहब नहीं, गलत है। इससे आपको अपना भी नुकसान हो रहा है, जिसके आगे कर रहे हैं आप उसका भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके भरोसे अगर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जिसके बारे में कह रहे हैं तो उसको तो आप कर ही रहे हैं नुकसान, उसके बारे में कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो कृपया आप ध्यान रखिए इन बातों का। मिलेंगे इसके बाद हम फिर आपको कोई और नए शब्दों, नए विषय को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।